हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग का एसिड और बेस सॉल्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस। अगर मेटल का हमारा रिएक्शन एसिड और बेस के साथ कराते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अगर एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व निकलना शुरू हो जाता है। जब भी एसिड और बेस हमारा क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एसिड और मेटल का रिएक्शन से कौन सा गैस निकलता है, तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब इसको पहचानने के क्या तरीके होते हैं? जब उसके पास यहाँ से गैस, मान लीजिए ये जार से हमारा अगर यहाँ से गैस निकल रही है तो इसके पास हम लेके जाते हैं कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेके जाएंगे तो वहाँ पे पप पप का साउंड आना शुरू हो जाता है। अगर पप पप का साउंड आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है, वहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। HCl हमारा क्या है? एसिड है, और जिंक हमारा क्या है? मेटल है। HCl हमारा एसिड है, जिंक हमारा मेटल है। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू हो जा रहा है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे बेस और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही वहाँ से निकलता है। देख लीजिए एग्जाम्पल दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो कभी भी हमारा एसिड प्लस मेटल, तो आपका यह हमेशा याद रखिएगा, सॉल्ट बनाता है। अब पूछा जाता है कौन सा गैस निकल रहा है, तो वो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय द बर्निंग कैंडल नियर अ गैस बबल। इट बर्न विथ पॉप साउंड। किस साउंड से? पॉप पॉप के साउंड से वो जलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमारा एसिड का जो एसिड है उसको मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है? एसिड है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। जब भी एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहाँ से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। HCl क्या है? हमारा एसिड है, और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। ये हम जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये हमारा सॉल्ट हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और वाटर बनाता है। वही बेस में देखते हैं, बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, बेस के साथ कोई रिएक्शन इनका नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकल रहा है, अगर उसको लाइम वाटर से हम उसको लाइम वाटर में उसको पास कराते हैं तो लाइम वाटर हमारा किस कलर का हो जाएगा? वो मिल्की कलर में चेंज होता है। मिल्की कलर का, एकदम दूधिया कलर का हो जाता है। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे तो वो जो लाइम वाटर होता है वो चेंज हो जाता है, मिल्की, एकदम मिल्की जैसा हो जाता है। तो हम समझ जाएंगे वो क्या, कौन सा गैस निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप याद रखिएगा। अगर ज़्यादा समय तक उसमें लाइम वाटर में अगर ज़्यादा समय तक हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो फिर से वो डिसअपीयर हो जाएगा। मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। मिल्कीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें एक बार और पढ़ते हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है।
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब हमारा एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बना देता है प्लस वाटर बनाता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, HCl क्या हमारा एसिड है, NaOH हमारा क्या है बेस है, तो ये हमारा क्या है NaCl, ये हमारा सॉल्ट बन गया प्लस वाटर, ये हमारा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में रिएक्शन कराता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है और वाटर देता है, जिसका pH इस वैल्यू 7 से कम होता है। वैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनाता है, जिसका pH वैल्यू मोर देन 7 से ज़्यादा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। वीक एसिड और वीक बेस को करते हैं तो ये भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और हमारा वाटर, और जिसका pH वैल्यू 7 होता है। तो आई थिंक ये आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के आपको क्लास 10 के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लें।